सुमुख सुंदरी इस कदर क्यों होती है। सुमुख सुंदरी इस कदर क्यों होती है राम। और तेरे कदमों में झुका खातिम काई। ए सुंदरी, और जाने क्यों बा अदब पे, जाने क्यों बा अदब पे आने लगी। जाने क्यों बा अदब पे आने लगी। और रुख पे सिलमन है क्यों तू, रुख पे सिलमन है क्यों तू गिराने लगी। और कैसी बातें ये मुझको हर सुनाने लगे। कैसी बात, ये मुझको सुनाने लगे। हर गीत दीवान के आके हर गाने लगे। कोई गलती हो मेरी सर कलम कर दीजिए। और हाथ जोड़ूं आपके ना ऐसी बातें कीजिए। श्रीमन आके मुझे क्यों आज माने लगे। श्रीमन आके मुझे क्यों आज माने लगे। हर गीत दीवान के आके है गाने लगे। गीत दीवान तो आज माने की तुम्हारी शक्ल ने तदबीर की। बस खता है जाने मन ये तेरी तस्वीर की। और बीज नफरत का तो उड़ाने लगी। उड़ाने लगी, उड़ाने लगी। और बीज नफरत का क्यों तू उड़ाने लगी। तो मालिक कहना मेरा इस तुम चले जाइए। माने कहना मेरा, तो मालिक कहना मेरा इस तुम चले जाइए। इसी में होगी तेरी बेहतरी। जानपत से शिकायत और करूंगी अभी 2 मिनट में छिनेगी तेरी। तो अच्छा था मुझे तू सिखाने लगी। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा मुझे तू सिखाने लगी। कर शिकायत मेरा ओहदा पा जाओगी। घर से जिंदा रहोगी तुम संसार में। आज बचकर यहाँ से न जा पाओगी। बिहारी लाल, पहाड़ी के किले का गेट खुला है। अंदर गई गेट नहीं खुला। सुंदरी कहाँ को जाएगी। और कृपाल सिंह के पंजे से बच सकती है
तो बचा ले अपने आप को। नहीं बचेगी। आज ये कृपाल सिंह इसकी जवानी का राज जरूर चूसेगा। देख सुंदरी आ रहा हो तेरी पास। मान जा कहा मेरा, वरना तेरी इज्जत को तार तार कर दूंगा। कृपाल सिंह का कहा वाले, वरना सोच ले कि इस यहाँ पर कोई तुझे बचाने वाला नहीं मिलेगा। चप्पल नहीं, भगवान के वास्ते मंत्री जी छोड़ दीजिए मुझे। मेरी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। अरे जरा मेरे बेटे के बारे में तो सोचिए। छोड़ दीजिए मंत्री जी मुझे। प्यार से समझाता तो नहीं मानती थी। अब देख क्या हाल कर दिया रे। मंत्री कृपाल सिंह इसी वक्त राज दरबार जाकर महाराज से तेरी शिकायत करूंगी और पूरे राज दरबार में तेरी बदनामी करवाऊंगा। स्वामी जी बेटा, तो तू हमारी शिकायत करने महाराज सतजीत सिंह के पास जाएगी। अगर तू वहां तक पहुंच पाएगी तभी तो हमारी शिकायत करने सतजीत सिंह पहुंच सकती है। मैं तेरा नामो निशान यही समाप्त कर दूंगा। मैं तुझे उस काबिल नहीं छोड़ूंगा। हमारी के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे मत। हमारी शिकायत करने सतजीत सिंह के पास जाएगी। मिट गया तेरा नामो निशान इस दुनिया से। प्यारी लाल, कागज और कलम ले आओ। अब हमें जाली खत तैयार करना चाहिए यशपाल सिंह के नाम पे। पत्र का मनमोहन सम्राट सत्यजीत सिंह, सितम चौधारगढ़। मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रही हूं कि मेरे पति यशपाल सिंह आप पर और मेरे झूठे शब्द लगाकर मेरे पति यशपाल सिंह ने
मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला। अब हमें इस खत को यही छुपा देना चाहिए और यहां से फौरन निकल जाना चाहिए। तूने कुछ देखा, ना कुछ सुना? ना हमका दिखा था, ना हमका सुना था। एक काम कर, यहाँ से हाँ चुपचाप फौरन निकल ले। ठीक, अगर कोई आ गया तो फिर फंस जाएंगे। निकल। आओ यहाँ से। वाह, ये है इनका डर। पहाड़ी किले का गेट बिल्कुल खुला बना है, फाटक बिल्कुल खुला हुआ है और यहाँ आराम से सो रही है। ये है इनका डर। अच्छा, हमको जगाना चाहिए इन्हें, और जगाकर इन्हें आज हम अच्छी तरह से बताएंगे, समझाएंगे कि पहाड़ी किले पर किस तरह रहना चाहिए। प्यारी सुंदरी, ए सुंदरी, सुंदरी, अब बात समझ में आई है। इंसान चाहे जितनी गहरी नींद में सो जाए, लेकिन अगर कोई उससे छीनता है, कोई जगाता है, तो एक बार वो आंखें जरूर खोलता है। और ये जरा सभी नहीं सनक रही है बिल्कुल। इनको मेरे आने की सूचना पहले मिल गई थी। इनको मालूम हो गया था कि हम आने वाले हैं, इसीलिए मेरे को परेशान करने के लिए नाटक करके लंबी पड़ी हुई है। देखता हूँ कैसे तुम नहीं जानती हो, कैसे मुझे बोलती हो। ये प्यारी सुंदरी, ये प्यारी अपनी चुनरिया ये खोल, ये प्यारी अपनी चुनरिया ये खोल, और सैया तोरे द्वारे खड़े। सुंदरी, ये प्यारी अपनी चुनरिया ये खोल, सैया तोरे द्वार खड़े। प्यारी अपनी द्वार खड़े, तोरे अंगन खड़े हैं। द्वार खड़े, तोरे अंगन खड़े हैं। कि प्यारी मन की के मरियात खोल, सैया तोरे द्वार खड़े। प्यारी
प्यारी के प्यारी मन की के मरिया तू खोल सैया तोरे द्वार खड़े प्यारी प्यारी मन की के मरिया तू खोल सैया तोरे ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सुंदरी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी सुंदरी मेरी सुंदरी को मार दिया गया। खून से लटपट के शरीर और मेरी सुंदरी को मार दिया गया। लेकिन कौन वो दरिंदा है, कौन वो कमीना है जो मेरी सुंदरी को इस तरह बेरहमी के साथ मारा है। मेरी सुंदरी ने, मेरी पत्नी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या नुकसान कर दिया जो मेरी पत्नी को इस तरह मार दिया गया। मेरी पत्नी को मार दिया गया। और यार ये जब क्या हो गया और समझ न आई जब क्या हो गया समझ न आई खता कौन सी हो गई गिरी शीश पर हो गई गिरी शीश पर गिरी शीश पर गाज सुंदरी सच सचिया सुना दो। शीश पर गाज सुंदरी सच सचिया सुना दो कि कौन मारा पापी हत्यारो मुझसे सही बता दो। हत्यारो मुझसे सही बता के प्रिय सतवती सती किन्नरी
और खोलो नयन निहारे प्रिय चतुमती सती किन्नरी खोलो नयन निहारो और लाजीवती हंस कर उठ बैठो गले में पहिया डालो लाजवती हंसी कर उठ बैठो गले में पहिया डालो और कौन पापी हत्या तो हाथ कौन पापी हत्या रोहा अरवार झटका मारो और जरा नहीं हर्म थी। अरे मारने वाले दरिंदे बेरहम जरा सी तुझे दया नहीं आई। अरे इस तरह मारा है, इस तरह मारा है मेरी पत्नी को कि जरा नहीं हर्म थी और मुझे भूला न पति को भूला खौफ नहीं अंदर थी। जरा सा तुझे डर नहीं लगा? हाँ? इस तरह मारा है, मेरी दुनिया उजाड़ दिया। किसे सुंदरी सुंदरी कहकर पुकारूंगा, किसे सुंदरी कहकर गले से लगाऊंगा, किसके सहारे से जीवन को व्यतीत करूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मेरा बेटा भी अब बेसहारा हो जाएगा। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का दुलार जो एक माँ से एक बेटे को मिलती है, अरे मेरा बेटा किससे पाएगा? मेरा बेटा, लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दरिंदा मेरे बेटे को भी मारकर कहीं फेंक दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा, बेटा, बेटा सुनना, सुंदर कहाँ था? सो रहा था बेटा। बहुत बड़ी घटना हो गई है बरसात। आज दिन पहाड़ी किले पर किसी दरिंदे ने तुम्हारी माँ को मार डाला। तुम्हारी माँ को मार डाला क्योंकि तुम्हारी माँ इस दुनिया में ना रही बेटा, इस दुनिया में नहीं। मेरा बेटा माँ माँ कहकर अपनी माँ को आवाज दे रहा है और उसकी माँ बोल नहीं रही है, न उसकी तरफ देख रही है। लेकिन कहाँ से देखे, क्योंकि इस बेचारी की तो शरीर ही शरीर पर रही, प्राण तो निकल चुके हैं। तो कहाँ से बोले, अब कहाँ ले जाए अपने बेटे को? क्योंकि ये बड़ा डर लगने लगा है। जिस दरिंदे ने आज मेरी पत्नी को मार डाला, अगर कभी मौका पाए गया तो मेरे बेटे को भी मार सकता है। अगर मेरे बेटे को मार दिया, अरे तब तो मेरा जीवन भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा।
हमारी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन कहाँ ले जाएं अपने बेटे को, किसके पास ले जाएं, किसके हवाले करें ताकि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, इसका लालन पालन हो सके, प्यार दुलारी से मिले, एक अच्छा नागरिक, अच्छा छात्र बन सके। कहाँ ले जाएं अपने बेटे को? याद आया एक ऐसी जगह है जहां पर अगर अपने बेटे को ले जाकर इसको छोड़ देंगे तो मेरे बेटे की परवरिश, लालन पालन, प्यार दुलार सब कुछ हो जाएगा। पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बन जाएगा। वो कोई और जगह नहीं, इसी सिकम चुनालगढ़ राज के अंदर मेरा एक बचपन का दोस्त है। बड़ी गहरी दोस्ती हम दोनों में, दोस्ती नहीं बल्कि एक दूसरे को अपना छोटा बड़ा भाई समझते हैं। वो कोई और जगह नहीं, इसी सिकमगढ़ राज के अंदर हमारा एक दोस्त जिसका नाम जमींदार ठाकुर बीरा सिंह है। वो जमींदार ठाकुर बीरा सिंह की जिसकी बहुत बड़ी हस्ती है, खेती बाड़ी, शान शौकत, मान सम्मान सब कुछ उसके पास। अपने बेटे को ले जाकर अपने दोस्त को सौंपूंगा, मेरा बेटा वहीं पलेगा। बेटा मेरे साथ महाबली 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 जी साहब, पहाड़ी किले के ऊपर थे। हैं हम पहाड़ी किले के ऊपर थे, लेकिन आप पहले तो हमें ही बताओ, मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो? आपकी आंखों से आंसू साहब। आज मुझ पे गाज फात पड़ी है महाबली, लेकिन मुझ पे ये बताओ कि पहाड़ी किले पर कौन आया था? कौन आया था पहाड़ी किले पर? साहब, ना तो हम किसी को आते देखा और ना तो हम किसी को जाते हुए देखा। महाबली, इसलिए किसी को नहीं देखा। हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या, मेरी पत्नी का कत्ल हो गया। और सुनो महाबली, अब वो चूनर उठाओ, पत्नी की लाश को ढको और बेटा उसको लाश ढकाओ। और महाबली देखो, हम किसी खास काम से जा रहे हैं, कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, और जब तक हम वापस नहीं आ जाते सुंदरी की लाश के पास तुम्हारा सख्त पहरा रहेगा। क्योंकि ये दुश्मन अगर मौका पा करके इस लाश को गायब करवा दिया तो मेरे पास कोई सबूत नहीं रह जाएगा। जी साहब। इसलिए जब तक हम नहीं आते तब तक तुम यहीं पर रहना, कहीं हिलना डुलना नहीं। बेटा मैं बराबर लाश की रक्षा करेंगे साहब। आओ मेरे साथ।